तो जब मैं वहाँ पर पहुँची थी तब मेरी मम्मी बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में नहीं पड़ी हुई थी। पूरी बाहर जो आंगन है उस पर चारपाई पे ऐसे पड़ी हुई थी और उनको बिल्कुल कहीं होश नहीं था। मुंह से झाग निकल रहे थे, सर से ब्लड निकल रहा था। वक्त सारे डॉक्टर देख के मम्मी की कंडीशन को रोने लग गए थे कि ऐसी हालत कैसे हो गई है। हमने उनको एम्बुलेंस में अपनी मम्मी के साथ बिठाना नहीं चाहते थे। वो दोनों ज़बरदस्ती हमारे साथ बैठ गए और बैठकर वो मेरे को गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस में टॉर्चर कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित बिंदापुर थाना क्षेत्र से। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लग रहा है। एक बेटे के ऊपर उसी की मां की हत्या कर देने का बहुत ही गंभीर आरोप ये लग रहा है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर गैर इरादतन हत्या के मामले में केस दर्ज किया है और इसी बात को लेकर एक परिवार में ही आपस में ठन गई है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उनके छोटे भाई द्वारा ये बताया जा रहा है कि आपसी नोकझोंक में ये हादसा हुआ है, कोई ये हत्या नहीं की गई। परंतु उनकी ही बहन द्वारा ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उनके ही भाई ने अपनी मां की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि उनकी माता के शरीर पर कई चोट के निशान भी सामने आए हैं। तो अब दोनों परिवारों का पक्ष जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको एक एक करके पूरे परिवार का पक्ष सुनाते हैं और बताते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। इस वक्त हमारे साथ अंगूरी देवी जी के पुत्र मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूरे वाक्य के बारे में जानते हैं। सर, क्या हादसा हुआ था जिसके बारे में आप बताएंगे? सर, मैं रात के 10:30 10 बजे के आसपास मेरे को क्या कहते हैं मेरी बहन का फ़ोन आया कि भैया वहाँ घर पहुँचा हुआ है और आपस में लड़ मर रहे हैं। मैं कहा बहन, मैं तो घर पे जाऊंगा नहीं, ना मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता, क्यों 40 साल से हम लड़ते मरते आ रहे हैं आपस में। अब मेरे बस की नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अनाथ करूं, इनके चक्कर में मैं अपने आप को बदनाम करूं। लेकिन मेरे दिल नहीं माना। मैं फिर भी उसके बाद मैंने घर गया तो मेरी माँ बेहोश खड़ी हुई थी, यहाँ पर बेहोश मतलब पड़ी हुई थी। और उसके बाद मैंने मनोज को फ़ोन करा। मनोज आया। मनोज को मैंने बोला कि मनोज, अम्मा को लेके जाए, यहाँ से लेके चलते हैं। और इतने में मेरी बहन ने मुझ पर अटैक कर दिया। हमारे में आपस में मारपीट अंदर चालू हो गई। मनोज क्या लगते हैं? मनोज हमारे बहनों ही लगते हैं। अच्छा जी। आपस में हमारी मारपीट चालू हो गई। मारपीट चालू होने के बाद मनोज ने मेरी मम्मी को उठाया और उठाने के बाद या एम्बुलेंस में बुलाने के बाद एम्बुलेंस में ले गए और 1 घंटा इस कॉलोनी में घुमाया है। ये आसपास के पड़ोसियों ने हमें जितनी जानकारी दी है। अब मुझे नहीं पता हमारी माँ के साथ एम्बुलेंस के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं इस चीज़ को नहीं जानता। लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद पता चला, जब मैंने इस घर में ताला लगा के गया, ताला लगा के जाने के बाद मैंने वहाँ पे दीनदयाल पहुँचा। दीनदयाल में जाके देखा मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई थी, उसका इलाज चल रहा था बाकायदा। और 3-4 घंटे के बाद जब मैंने देखा वहाँ पर कि भाई मेरी माँ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए, तो मैं जब तक ये नाटक समझता रहा। क्यों हमारी माँ नाटक करती थी कि हमेशा बेहोशी का नाटक कर लेती थी, तो मैं सोच रहा था नाटक कर रही है। जब मेरी माँ ने एम्बुलेंस में उल्टी करी तभी मुझे यकीन हुआ कि मेरी माँ सीरियस है। तो सफदरजंग जाने के बाद मेरी माँ को जाते ही वेंटिलेटर पे लिटा दिया और कंडीशन थोड़ी सी ख़राब बताई। उसके बाद मैं इस घर में ताला लगा के, मनोज जब मेरे को हॉस्पिटल मिला उससे पहले मैं इस घर में ताला लगा के गया था। ताला लगाने के बाद जब मैं अगले दिन 24 घंटे के बाद मैं नहाने के लिए घर पे आया तो मैं एक राउंड अपनी माँ के घर के आगे से निकल रहा था, तो मैं देखा मेरे ताला लगने के बाद उसमें जंजीर के साथ ताला लगा हुआ है मकान के ऊपर। अब मुझे ये नहीं पता ताला किसने लगाया। कोई शक आपको कि किसने जंजीर लगाई होगी? ये जहाँ तक शक है मेरी बहन ने लगाया, वही ये लगा के सकती है। उसका नाम रेखा है। और रेखा जो भी साजिश चल रही है सिर्फ ये मेरी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चल रही है। और जबकि ये प्रॉपर्टी हम 3 भाइयों की है और 3 भाइयों को ही मिलेगी, और मैं चाहता हूँ हम 3 भाइयों को ही मिले। जो रेखा जी हैं वो आपकी सगी बहन है? नहीं जी, ये हमारी माँ ने 2 शादियाँ की थी, जिसमें एक बाप से वो 2 बेटियाँ, पहले बाप से हम 3 भाई हैं। जब आपके भाई के साथ ये हादसा हुआ, आपकी माताजी को इस प्रकार से चोट लग गई, तो उन्होंने खुद सरेंडर किया या पुलिस ने अरेस्ट किया था? सर मुझे अरुण, पता नहीं क्या नाम था सिपाही का,
मुकुल नाम है, उसने मुझे फ़ोन करा और मैंने कहा भाई सर आपको नंबर किसने दिया? तो मनोज ने ही नंबर दिया था मेरा, कि वो सारे एक एक करके पूरे परिवार का नंबर पुलिस वालों को मनोज ही दे रहा था और मनोज ही पैरवी कर रहा था, भागा दौड़ी कर रहा है। और मनोज ने जब हमारा नंबर उसको दिया और मुझे मुकुल का फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा भगवान दास क्या लगता है? मैं कहा मेरा बड़ा भाई है, कि उन्होंने मदर के साथ ऐसा करा। मैं कहा जी ऐसा कुछ नहीं किया है, ये एक हादसा है। क्यों? हम 40 साल से लड़ते मरते आ रहे हैं, कोई बेटा अपनी माँ को नहीं मार देता। अगर कोई बेटा मर्डर के इरादे से आता तो मैं भी तो उस माँ का बेटा हूँ, मैं ऐसे भाई की जान लेना पसंद कर लेता हूँ। मैं जान से खुद अपने हाथों से मार देता, लेकिन वो भाई आके बोला भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगले दिन जब उसको होश आया और मेरे से फूट फूट कर रोने लगा, अपने हाथों को देख रहा था बार बार कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया है। और मुकुल मेरे से बोलने लगा कि भाई अपने भाई को भेज। मैं कहा सर बताओ, आप जहाँ बोलोगे मैं अपने भाई को वहाँ भेजूँगा, जहाँ बोलोगे मैं वहाँ भेजूँगा, बताइए कहाँ भेजूँ? तो उन्होंने बोला कि ये मेट्रो के पास बूथ बना हुआ है, वहाँ पर भेज दो। मैंने अपने भाई को वहाँ बूथ पे भेजा और मुकुल से मिले हैं, और मुकुल ने तुरंत अपने अफसर को फ़ोन करके बोला है कि मैंने जी अरेस्ट कर लिया है। अच्छा जी सिलेंडर को अरेस्ट दिखाया है। इस बात को मेरा भाई और मैं, मेरा दिल जानता है और या पुलिस वाले जानते हैं। इस वक्त अंगूरी देवी जी की दोनों बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं के द्वारा काफ़ी संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं अपने ही बड़े भाई के ऊपर। चलिए उनसे बात करते हैं, पूरा वाक्य जानते हैं। मैम आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बड़े भाई ने ही हत्या की है? सर जब मेरे पास पड़ोसियों की कॉल आई थी तो उन्होंने ये बताया था आके अपनी मम्मी को बचा लो। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची थी तब मेरी मम्मी बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में नहीं पड़ी हुई थी, पूरी बाहर जो आंगन है उस पर चारपाई पे ऐसे पड़ी हुई थी और उनको बिल्कुल कहीं होश नहीं था, मुंह से झाग निकल रहे थे, सर से ब्लड निकल रहा था। सर मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। जब मैं वहाँ पर गई हूँ, मेरा छोटा वाला भाई वहाँ पे अवेलेबल था और मुझसे ये बोला कि इसको मैं नहीं लेके जाने दूंगा, ये ड्रामा कर रही है। मैं कहा नहीं मेरी माँ ड्रामा नहीं कर रही है। उसने मेरे साथ यहाँ सारे पे मारा है, सर पे हेलमेट मारा है और पूरी तरीके से मेरे साथ हाथापाई की है। ठीक है, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, अपने हस्बैंड को बोला आप एम्बुलेंस बुलाओ और एम्बुलेंस में अपनी मम्मी को लेके हॉस्पिटल चलेंगे। मेरे हस्बैंड उनको दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए हैं और ले जाने के बाद सर वहाँ पर डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। मैं बच्चों को लेके बाद में गई हूँ, मेरे हस्बैंड लेके गए। वहाँ पे मेरी छोटी बहन मेरी सिस्टर नाम रीना है और उनके हस्बैंड देशराज वहाँ पर उनको लेकर आए और उन्होंने ही ये सारी जो काम है करवाए। क्या वाक्य हुआ था उस वक्त सारे डॉक्टर देख के मम्मी की कंडीशन को रोने लग गए थे कि ऐसी हालत कैसे हो गई है। फिर हमसे पूछा कि ये स्थिति इनकी करी किसने है, तो हमने कहा इनके बड़े बेटे ने करी है। क्योंकि जो हमारे वहाँ पे एक पड़ोसी भी था, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते ताकि वो उसको भी टॉर्चर ना करे हैं, उसने हमें सारा बताया था कि तुम्हारा बड़ा भाई वहाँ पे था जिस टाइम ये मम्मी के साथ हादसा हुआ। ठीक है, फिर मम्मी को जैसे भी हुआ तो उनको समझ नहीं आया हॉस्पिटल में, उन्होंने मम्मी को रेफ़र कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए। सफदरजंग हॉस्पिटल जब हम मम्मी को लेके जा रहे थे तो मेरी बहन के हस्बैंड भी थे, मैं भी थी और मेरा भाई छोटा जो उस घटना पे मौजूद था और बड़ी भाभी जिनके हस्बैंड ने वो घटना करी है वो भी थी वहाँ पे। लेकिन हमने उनको एम्बुलेंस में अपनी मम्मी के साथ बिठाना नहीं चाहते थे, वो दोनों ज़बरदस्ती हमारे साथ बैठ गए और बैठकर वो मेरे को गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस में टॉर्चर कर रहा था कि ये ड्रामे कर रही है, ये अभी उठकर बैठ जाएगी, इसमें इतनी हिम्मत है कि हमसे लड़ने लग जाएगी। लेकिन मैं अपनी मम्मी की हालत को देख के इतना रो रही थी कि बस मेरे से बोला नहीं जा रहा था, वो मुझे गाली गलौज सब कुछ कर रहा था। मैंने कि सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी मम्मी को वहाँ तक पहुँचाऊँ। तो मैडम आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ही बड़े भाई ने उनकी हत्या की हो? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ये एक्सीडेंट हो गया हो। सर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास पड़ोसियों का फ़ोन आया था। अगर पड़ोसी का फ़ोन आया था, बोल रहे थे तुम्हारी मम्मी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप आके जल्दी से अपनी मम्मी को बचा लो। जब भी तो मुझे पता चला था, तो मुझे क्या पता था मेरी मम्मी के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे को पड़ोसियों ने ही बताया था कि तुम्हारा बड़ा वाला भाई आके मम्मी के साथ झगड़ा कर रहा है। हम अंदर गए थे तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, बोला ये हमारा घरेलू मामला है, आप बाहर जाइए। उसको मेरे बड़े वाले भाई ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया था। इसलिए हम कह रहे सर ये मर्डर किया है।
क्या पहले भी ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थी उनके बीच सर में? ऐसी लड़ाइयाँ मेरी मम्मी के साथ बहुत हुई हैं सर। वो उनका जीवन ही लड़ाइयों में भी चला गया। जब मर्जी कभी छोटा बेटा कभी बड़ा बेटा कभी कोई मारते ही रहते थे उनको। लेकिन इसी कारण मेरी मम्मी ने लड़ाई झगड़े के चलते मेरे भाइयों को घर से बाहर निकाल रखा था। वो अपने घरों में अलग अलग रह रहे थे। मेरी मम्मी जो सेवा पार्क V1 66 है वहाँ पर अकेली रहती थी। यही कारण था कि वो हाथ चलाते थे, तुरंत हाथ चलाते थे, कभी हाथ तोड़ देते थे, कभी पैर तोड़ देते थे। जिंदगी उनकी ऐसे ही चली गई पिटते पिटते। बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी का भी एंगल है, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था जिसके चलते इस प्रकार से जो हत्या का आरोप लग रहा है वो सामने आया। सर प्रॉपर्टी का कारण तो ये है कि जो हमारी 2 बहनों की जो शादी हुई है उसमें इन भाइयों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी कह लो सर, चाहे हमने अपनी पसंद से शादी की है, हमने अपनी पसंद से भी की है, लेकिन हमारे जो दूसरे फादर के बेटे हैं उनने हमारी शादी की है। इन लोगों ने साफ मना कर दिया था, कहते थे हम पैसे नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे। मेरी मम्मी का कहना ये था कि मैंने जब 3 बेटे पैदा किए हैं तो मैंने 2 बेटी भी पैदा की हैं। जब मैंने 2 बेटी पैदा किए हैं, ये अपनी बेटियों की शादी में इतना पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम मैं अपनी बेटियों को तो 10-10, 20-20 लाख जो भी दिला तो सकती हूँ। बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरी मम्मी भाइयों को ही देना चाहती थी। ऐसा कोई विवाद नहीं था, लेकिन मेरे भाई की नीयत ये थी कि इसकी बेटियों को ये 1 रुपया ना दिलाए, 1 रुपया ना दे। इन शुरू से यही लड़ाई झगड़ा चलता चला आ रहा था। लेकिन हम अपनी मम्मी से ये कहते थे, मम्मी आप मत लड़ो प्रॉपर्टी के पीछे, ना पैसों के लिए, हमारे पास सब कुछ है। हमको तुम्हारे ना उनके पैसों की जरूरत है ना मैं प्रॉपर्टी की जरूरत है। आप खुश रहो, अच्छे से रहो, अपना घर में रहो। लेकिन मेरी मम्मी फिर भी वही जिद की उनकी एक यही थी कि मैं मरने से पहले अपनी बेटियों के लिए कुछ कर जाऊँ। और वो कुछ करने का ही कारण आज मेरी मम्मी का बहुत कुछ कर गए वो, यही कारण है सर। तो आपने दोनों की बात सुनी, जो उनके छोटे भाई थे, जो उनकी छोटी बहन थी, दोनों की तरफ से अपने अपने आरोप लगाए गए। किसी ने बताया कि इस प्रकार से एक हादसा हो गया, इसको ऐसे हत्या कहना ठीक नहीं है। और क्योंकि पुलिस ने भी गैर इरादतन हत्या का केस बनाया है तो इससे भी कई चीज़ें सामने आती हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत ही गंभीर आरोप उनकी छोटी बहन द्वारा और उनकी दूसरी बहन द्वारा भी लगाए गए हैं, जो ये कह रही है कि उनके भाई अक्सर अपनी माता पर हाथ उठाते थे, उनके साथ मारपीट किया करते थे, झगड़ा किया करते थे, जिसके चलते आज उनका गुस्सा इतना ज़्यादा ठन गया कि उन्होंने अपनी ही माता की इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है तो तभी पता चल पाएगा जब पुलिस मामले की पूरी जांच कर लेगी और तभी जो सज़ा दी जाएगी वो उपयुक्त धाराओं में तो सज़ा दी ही जाएगी, जो भी उचित धाराएं बनती है। क्योंकि फिलहाल तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अंत में निकल कर क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। इस केस पर हम आगे भी अपडेट्स आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ।